हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है पुलकित चावला और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक एग्रोनॉमी। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये इफ्को एजीटी मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि आपका 22 जून को शेड्यूल्ड है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि ड्राई लैंड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स रिसीविंग एनुअल रेनफॉल बिटवीन 550 टू 750 मिलीमीटर, 750 टू 1150 मिलीमीटर, 1150 टू 1300 मिलीमीटर या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका है 750 टू 1150 मिलीमीटर। तो जो भी रीजन इस रेनफॉल को रिसीव करता है, इतना रेनफॉल, वहां पे हम लोग कौन सा करते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसे रीजन जहां पे आपका 750 मिलीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव होता है वहां पे हम लोग ड्राई फार्मिंग का यूज करते हैं, और जहां पे 1150 से ज्यादा 1150 मिलीमीटर से ज्यादा का एनुअल रेनफॉल अगर कहीं रिसीव हो रहा है तो वहां पे हम लोग कौन सा फार्मिंग यूज करेंगे, आपका ह्यूमिड फार्मिंग वहां पे प्रैक्टिस की जाती है, ह्यूमिड फार्मिंग। चलिए, सॉरी ह्यूमिड फार्मिंग नहीं, रेनफेड फार्मिंग, इसको रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। जहां भी 1150 मिलीमीटर से ज्यादा का एनुअल रेनफॉल रिसीव होगा वहां पे हम लोग रेनफेड फार्मिंग का प्रैक्टिस की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो ऑप्शन है आपके साइकोसेल, एट्राजीन, सिलिकॉन या कैवलिन। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा कैवलिन। यानी कैवलिन जो आपका होता है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। वैसे ये सारे एंटी ट्रांसपेरेंट है जितने भी ऑप्शन में दिए गए, लेकिन ये अलग अलग टाइप के हैं। जैसे साइकोसेल आपका ग्रोथ रिटार्डेंट है, ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसपेरेंट है। फिर आपका एट्राजीन है, ये आपका हो जाएगा स्टोमेटल क्लोजिंग हो जाएगा, स्टोमेटल क्लोजिंग। आपका सिलिकॉन है, ये आपका फिल्म फॉर्मिंग टाइप है, फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। चलिए अब आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एग्रोनॉमिक मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन आर अडॉप्टेड व्हेन। ऑप्शन है आपके स्लोप इज लेस देन 1%, स्लोप इज मोर देन 3%, स्लोप इज लेस देन 2% और स्लोप इज मोर देन 2%। तो जो सही आंसर इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका व्हेन स्लोप इज लेस देन 2%। तो जब भी किसी लैंड की स्लोप 2% से कम होगी तो वहां सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम एग्रोनॉमिक मेजर्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई लैंड है जिसकी जो स्लोप है 2% से ज्यादा है तो वहां पे हम मैकेनिकल मेजर्स का यूज करते हैं, मैकेनिकल मेजर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ राइस इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अगस्त। मींस कि अगस्त में हम लोग कौन से राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं। ऑप्शन है आपके ऑटम राइस, विंटर राइस, समर राइस या बोथ बी एंड सी। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑटम राइस। तो अब आपको मुझे कमेंट में मेंशन करना है कि विंटर राइस और समर राइस इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिमिक्री वीड इन वीट। यानी वीट क्रॉप में मिमिक्री वीड कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके अवेना फटुआ, फेलेरिस माइनर, एकाइनोक्लोआ या अर्जिमोन मैक्सिकाना। तो जो मिमिक्री वीट होता है, वीट में वो होता है फेलेरिस माइनर। अवेना फटुआ भी वीट का ही वीट है बट ये मिमिक्री वीट नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि अवेना फटुआ किस टाइप का वीट है वीट क्रॉप में। और इकाइनोक्लोवा आपका किस में होता है, ये राइस क्रॉप में होता है। अर्जिमोन मैक्सिकाना ये आपका किस में होता है, मस्टर्ड में होता है। चलिए अब आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग मेल पार्ट इन मेज क्रॉप। यानी मेज क्रॉप में मेल पार्ट का अगर हम रिमूव कर देते हैं तो कौन सी उसको उस प्रैक्टिस का क्या नाम होता है। डीटैसलिंग, डिसिल्किंग, टाइंग या अर्जिंग अप। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका डीटैसलिंग। तो जो मेल पार्ट होता है आपका, मेल पार्ट को मेज में हम लोग क्या कहते हैं, टैसल कहते हैं, टैसल। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेज के सिल्क कहते हैं। तो जब मेल पार्ट को हम रिमूव करते हैं इसीलिए उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, डीटैसलिंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका डैश इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा। बाजरा का पहला हाइब्रिड कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है HB1। ये सारे ही हाइब्रिड हैं बट ये डिफरेंट क्रॉप्स के। जैसे CSH1 ये आपका है, ये ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड है, यानी सोरगम का ये फर्स्ट हाइब्रिड था। ICPH8 ये भी आपका फर्स्ट हाइब्रिड है, ये किसका है, अरहर का, पिजन पी का। और H4 ये आपका कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड है। ये सारे ही फर्स्ट हाइब्रिड है बट डिफरेंट क्रॉप के। और HB1 हमारा बाजरा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन शुगर केन। ऑप्शन है आपके फॉर्मेटिव स्टेज, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, सिल्किंग स्टेज या पैगिंग स्टेज। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का
वो हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव स्टेज। यानी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन वो स्टेज होती है किसी भी क्रॉप में जहां पे उसको वाटर तो जरूर देना चाहिए, वाटर वहां पे इरिगेशन आपको उस स्टेज में जरूर ही प्रोवाइड करना है। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती है ये वीट में होती है आपकी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। सिल्किंग आपकी किसमें होती है, मेज में होती है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। पेगिंग आपकी किसमें होती है, ग्राउंड नट में होती है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जो आज का कि व्हाट इज दी वेयर इज द ओरिजिन ऑफ बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम का ओरिजिन कहां था, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका। तो बंगाल ग्राम आपका अफगानिस्तान में ओरिजिनेट हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बंगाल ग्राम का क्रोमोसोम नंबर कितना है ये आपको मेंशन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट निकोटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। निकोटीन का फॉर्मेशन टोबैको के किस पार्ट में होता है। ऑप्शन है आपके लीफ, रूट, स्टेम या नन ऑफ द अबव। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि निकोटीन का जो फॉर्मेशन होता है टोबैको में वो रूट में होता है और वो स्टोर कहां पे होता है, लीफ में होता है। स्टोरेज उसका कहां पे होता है, लीफ में होता है। चलिए अब आज का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है। तो टेस्ट वेट किसी भी क्रॉप का क्या होता है, वेट ऑफ 1000 सीड। किसी भी क्रॉप के 1000 सीड का जो वेट है उसी को हम लोग टेस्ट वेट कहते हैं। और बासमती राइस का टेस्ट वेट है आपका 21 ग्राम। 40 ग्राम जो टेस्ट वेट होता है ये आपका किसका होता है, ये वीट का होता है। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में फेलेरिस माइनर जो कि मिमिक्री वीट होता है वीट क्रॉप में उसका टेस्ट वेट कितना है मेंशन करके बताना है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यही थे आज आपके सारे क्वेश्चन आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्रोनॉमी से। हमने भी इफको एजीटी के मॉक टेस्ट वेबसाइट पे हमारे प्रोवाइड किए गए हैं जिनको आप फ्री में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग असेस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे अभी जितने भी कोर्स चल रहे हैं उन सभी पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आप हमारी साइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही अगर आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे और भी डिफरेंट एग्रीकल्चर टॉपिक्स के साथ मैं आगे इफको एजीटी मेंस के एग्जाम तक वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।